लिखनी पड़ रहे हैं। इसमें गुरुदेव लिखते हैं, शरीर को कष्ट देना आसुरी वृत्ति का कार्य है। गुरुदेव लिखते हैं, भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार के लोगों की व्याख्या करते हुए कहा है, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। हे अर्जुन, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राक्षसी पुरुष यक्ष राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, सभी अन्य तामस मनुष्य प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्धया सुरनिश्चया। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी क्रस करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। उपयुक्त व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर हम आधुनिक आराधना पद्धतियों को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि प्राय सभी आराधनाएं तामसिक वृत्तियों से प्रेरित हैं। तीनों प्रकार की वृत्तियों को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहार सात्विक प्रियः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले, स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कटवल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजश्रेष्ठः दुख शोकामय प्रदः। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, अति गरम, तीक्ष्ण, रूखे, दाहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यथा उच्छिष्टमपि चामेघ्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधप का, रस रहित और दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट है तथा अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। आधुनिक आराधनाओं में शरीर को कष्ट देना आराधना का मुख्य अंग बन गया है। मनुष्य शरीर को कष्टप्रद तरीकों से दुख पहुंचाना ही आराधना माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इस समय संसार के लोग दुबले पतले क्रस शरीर वाले व्यक्ति को ही उत्तम आराधक मानते हैं। आराधना का इससे कोई संबंध नहीं है। कमजोर पुरुष के अगर आध्यात्मिक शक्ति पास से गुजर जाएगी तो वह उसको सहन नहीं कर सकेगा। अतः आराधक का शरीर, मन और बुद्धि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है। इसके अभाव में मनुष्य सात्विक आराधना कर ही नहीं सकता। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधना को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि सात्विक आराधक को सर्वप्रथम खान पान और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम देखते हैं कि इस समय अध्यात्म जगत के लोग विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं। इस प्रकार के सभी नशे मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और सुस्त बना देते हैं। ऐसी स्थिति में कोई पुरुष कैसे आराधना कर सकता है? अपनी इस कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए इन सभी नशों का करना आराधना के लिए नितांत आवश्यक है, ऐसी गलत धारणा समाज में फैला रखी है। इस प्रकार समाज को भ्रमित करके ऐसे असंख्य लोगों के झुंड संसार के हर हिस्से में धर्म की आड़ में मौज उड़ा रहे हैं। यही कारण है कि मानव समाज की ईश्वर और धर्म से आस्था निरंतर घट रही है। इस समय तो यह ढोंग अपनी चरम सीमा को लांघ चुका है।
अतः अब अध्यात्म जगत में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया है। संसार के लोग अब परिणाम रहित किसी धार्मिक प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि अध्यात्म जगत में भारी खलबली मची हुई है। इस क्षेत्र में भी क्रांति की लहर चलने लगी है। अब वह समय अधिक दूर नहीं जब अध्यात्म जगत सात्विक प्रकार से जगमगा उठेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं अब आज के